अयोध्या के राम मंदिर के विरोध में दिया बयान, कभी लालू दौर के जंगलराज को बता दिया बेहतर, अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लिया पंगा। रुपया कमाने के लिए घंघरा पहनता है ना, वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस बिहार में कभी लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी सरकार चलाया करती थी, वो बिहार कैसा था ये बात सिर्फ बिहार की जनता ही नहीं पूरा देश जानता है, क्योंकि लालू राबड़ी दौर में सरेआम हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी जैसे वारदातों को अंजाम दिया जाता था, जिसकी वजह से आज भी लोग लालू राबड़ी दौर को जंगल राज के तौर पर याद करते हैं। आज 10 भाई खड़ा है ना, हम सिर्फ नीतीश कुमार के वजह से, नहीं तो ऐसे रहता था उस जंगल में। आरजेडी का मतलब है रोजाना जंगल राज का डर, रोजाना जंगल राज का डर। हाँ, आरजेडी का मतलब है वो जंगल राज हम लोग नहीं लाना चाहते हैं। बस यहाँ मंगल में ही चलेंगे, हम लोग मंगल में चलते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना सरकारी नौकरी को हम लोग बढ़िया जी रहे हैं। जंगल राज का डर तो नहीं है यार, कहीं भी डेली चिट्टा भी करेंगे तो आराम से करेंगे ना। सबके घरे घर कट्टा का फैक्ट्री खुलवा देंगे, हमको लाइसेंस राघोपुर का दे देगा वो। हर जगह कट्टा का, जिस तरह से इन्होंने ओसामा को दिया है, शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा को दिया है, तेजाब कांड करते फिरिएगा तब चुनाव जीत जाएगा। तो ये बिहार की युवा पीढ़ी है जो आज भी लालू राबड़ी का दौर भूली नहीं। उन्हें आज भी ये डर सताता है कि अगर तेजस्वी यादव सरकार में आ जाएंगे तो फिर से वही जंगल राज वाला दौर शुरू हो जाएगा। बिहार की जनता के दिलों में बैठा ये खौफ शायद भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि उन्होंने चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे लालू यादव से टिकट लेकर छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और जब उनसे जंगल राज पर जवाब पूछा जाता है तो कहते हैं कि उस समय पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था। उस समय तो पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था ना, आज तो मार दिया जाता है, इंसान ही खत्म हो जाता है। देखिए, हर सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में माननीय हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी को बिहार मिला था, कोई नेता गलत नहीं होता है सर, उसके लोग गलत होते हैं। उन्होंने कोई हत्या की, उन्होंने किसी को किडनैप किया नहीं ना सर, बेकी बदनाम वो हुए क्योंकि उनके हाथ में चीजें थी। हाँ, उस समय चाहते तो शायद सही हो सकती थी, और इस समय नीतीश चाचा चाहेंगे तो सही हो जाएगी। बट सिर्फ हत्या ही और फिरौती की बात नहीं है। बात यहाँ तो हम, जब हमें आप रोजी रोजगार नहीं दोगे तो हम तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे ना। हम बिजी रहेंगे तो शायद हमें किसी का ना मर्डर करने की ज़रूरत है और ना ही किसी को फिरौती लेने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है ना कि इस विषय पे हमें बिजी कर दीजिए, हमें इतना रोज़गार दे दीजिए कि हम उस विषय पे कभी जाएं ही ना हत्या के विषय पे जाएं और ना ही हम कहीं फिरौती वाले और चाहे अपहरण के दिशा में जाएं। हमें आप बिजी कर दीजिए, हम अपने रोजी रोजगार में बिजी हो जाएंगे तो शायद ऐसी बातें नहीं होगी और ना ही ऐसी बातें आएगी। आरजेडी के टिकट पर खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, शायद इसीलिए बड़ी ही मासूमियत से अपराध को भी जस्टिफाई करने लगे और उन्हें सब कुछ मंगल नजर आने लगा। शायद यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब बिहार जाकर जंगल राज की बात करते हैं तो खेसारी लाल यादव बुरा मानने लगते हैं और उन्हें ही नसीहत देने लगे कि योगी को बिहार के बारे में कुछ नहीं पता। सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। आज कौन सुरक्षित है? आज भी तो हत्याएं हो रही हैं। अरे देखिए, सबसे बड़ी चीज कि किसी भी एनडीए के नेता से आप पूछिए ना कि आप जंगल राज छोड़ के ना अपना काम बताएं, वो कि उन्होंने बिहार को किया क्या है और बिहार को दिया क्या है। इस पे ज्यादा चर्चा होगी तो मुझे लगता है। और आदित्य योगीनाथ जी हम सबके गार्जियन हैं, वो यूपी में बेहतर किए हैं कि नहीं किए हैं यूपी के लोग जानते होंगे, लेकिन उनको एक बार बिहार की हकीकत जानना जरूरी है। वो भी किसी नेता के मुंह से ही जंगल राज सुन लिए हैं, क्योंकि वो तो कभी यहाँ रहे नहीं और ना ही अभी रहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि उनको छपरा में आकर ने एक बार घूमना चाहिए, यहाँ की गलियों को देखना चाहिए, यहाँ के व्यापारियों की दर्द देखनी चाहिए, तब शायद उनको पता चलेगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं। खेसारी लाल यादव शायद ये भूल गए कि जब उनका करियर भी नहीं शुरू हुआ था तभी से योगी आदित्यनाथ राजनीति में है। 1998 में ही सबसे युवा सांसद बनकर गोरखपुर की जनता के लिए आवाज उठाते रहे। उस वक्त खेसारी लाल यादव महज 12 साल के थे और आज वही खेसारी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो योगी आदित्यनाथ को नसीहत देते हैं कि उन्हें बिहार के बारे में कुछ नहीं पता।
खेसारी लाल यादव एक तरफ जहां सीधे योगी आदित्यनाथ पर वार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शायद उन्हें रास नहीं आ रहा। इसीलिए राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात करने लगी, जिस पर बिहार वालों ने ही उन्हें कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। होगा लगभग 50 करोड़ का 50 करोड़ का 50 करोड़ से हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता है वो। रह सकते हैं हम, एक भी घर में रह सकते हैं ना, रह सकते हैं ना। क्या जरूरत है हमको महल बनाने का? महल बनाने से क्या जरूरत है? उनको राम मंदिर से दिक्कत है शायद, तभी वो हिंदू नहीं है, हिंदू का 45 नहीं होगा, समझे? इसीलिए राम मंदिर से उसको दिक्कत है। खेसारी यादव हैं। यादव नहीं है, यादव रहता तो ऐसा बोलबे नहीं करता। सुनिए मेरी बात, यादव बोलता है कृष्ण जी का वंशज है। अगर ऐसा रहता तो उसको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। वो वंशज नहीं है कृष्ण जी का। वो ये विवाद है, वो वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकता। अच्छा। जैसे रुपया कमाने के लिए घंघरा पहनता है ना, वो वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरजेडी में जाते ही खेसारी लाल यादव आज भले ही अयोध्या में राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हों, लेकिन एक वक्त था जब साल 2024 में रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस वक्त यही खेसारी लाल यादव राममय हो गए थे और रामलला पर गाना रिलीज किया था, राम से राष्ट्र है, देव से देश है, जिसकी एक लाइन ये भी है, राम का राग छिड़ा है, राम में धरती अंबर, अभी चमका अवध है, फिर मथुरा का नंबर। राम मंदिर पर गाना जारी कर पैसा कमाने वाले खेसारी लाल यादव आज लालू यादव से टिकट मिलते ही राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की मांग करने लगे। ऐसे में उनकी इस मांग पर आप क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही खेसारी लाल यादव ने और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर क्यों बनाओगे? सनातन कहने से इंसान नहीं होता है। हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि मैं यदुमुल्ला हो गया, मैं यादव कुल का आदमी हूं ही नहीं। भाई आप 10 साल बाद आपको सनातन याद आया। 10 साल पहले जब आप सिनेमा लाइन में थे और आज भी है, तो आप मुसलमान के कैरेक्टर में फिल्म क्यों करते थे? आपको नहीं करना चाहिए था। उस समय मुसलमान बुरे नहीं थे। तो बात वहां है ना कि बदलते ये लोग हैं। इनसे आप जब विकास की बात कहिएगा और करिएगा ना, तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाएंगे मंदिर मस्जिद के पास, और नहीं तो सनातन पे ले जाएंगे और बेमतलब की बातें करेंगे और उसी में आपको उलझा देंगे। मेरे लिए पवन जी क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए रवि भैया क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी आपस की बातें हैं, हम बातों में ना उलझें। मेरे कहने का मतलब कि उन लोगों से यही कहिए कि आप खेसारी को छोड़िए, आपका सरकार जो किया है उस पे चर्चा करिए, क्योंकि विषय उस पे है। खेसारी से ना कुछ बिगड़ने वाला है और ना ही कुछ बनने वाला है। हमारा आपका बात विचार है, हम आपको चुभ रहे हैं तो हम बाद में फरियाद लेंगे, लेकिन हमारे बात विचार में आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आप एक खेसारी को लेकर आप लोग सारे के सारे ट्रोल कर रहे हैं। मैंने ये छपरा लग रहा है जो इंटरनेशनल चुनाव बन गया है। पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ छपरा दिख रहा है। भाई क्यों? क्योंकि इनकी टिप्पणी बहुत हार्ड हो रही है खेसारी पे। बट मैं डरता किसी से नहीं हूं, क्योंकि मुझे बनाने में जनता का सबसे बड़ा योगदान है। मैं खुद को बनाया जनता के बदौलत, मैं अपने बदौलत कुछ नहीं हूं। मैं आज भी जीरो हूं और राजनीति का ये पता नहीं है, बट जिनको पता है उनसे सलाह लेकर छपरा को बेहतर तो बना सकता हूं। वो कह रहे हैं हमारे दिनेश भैया की यार हम सांसद बन के कुछ नहीं कर पाए तो तुम विधायक बन के क्या कर पाओगे? भाई वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करने वालों के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के पास कोई काम नहीं है। और मैं आज गरीब का बच्चा होकर लिट्टी चोखा बेचकर लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके भी मैं अपने आप को स्टार बनाया ना, तो मेरे अंदर हुनर है, मेरे अंदर क्षमता है कुछ भी बेहतर करने की। तो मैं अपने हुनर से दुनिया बदलूंगा और जो भी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था को बदलूंगा।
मैं अपने हुनर से, अपनी ताकत से। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो चुनावी में है, ये बातें होती रहेगी, बट इस बातों में जनता का कितना भला है। मैं उन पे कुछ बोलूंगा, वो मुझ पे कुछ बोलेंगे, इससे जनता को क्या लेना देना है। जनता को बेहतर सरकार चाहिए, बेहतर रोजगार चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर अस्पताल चाहिए। जनता को इससे लेना देना है। तो आप लोग सवाल खेसारी पे उनसे मत पूछिए, उनसे सवाल पूछिए कि जिस सरकार के लिए आप वोट मांगने आए हो, उस सरकार ने 20 साल में क्या किया है, ये हमें सिर्फ बता दीजिए। आप हमेशा जंगल राज की बात करते हो। 20 साल बीत गया, जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ था, आज सोचिए उसके मन में भी आपने जंगल राज डाल दिया। और इन नेताओं ने इतना जंगल राज बोल दिया कि बाहर के व्यापारी बिहार में आने से आज भी डरते हैं। छोड़िए ना, आप अब तो बुला देते। अभी तो जंगल राज नहीं है आपके हिसाब से, तो ये कौन सा मंगल राज है। तो ये जीते जी आपको नरक देंगे और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगा देंगे, हर हर महादेव करके जल जाओ। यही इनका फंडा है और उसी पे इनका चुनाव है। मत करिए, मैं कहता हूं कि मुद्दे की बात करिए आप। लोगों की भला कहां है, मेरा, रवि भैया का या मनोज भैया का, दिनेश भैया का या सम्राट चौधरी जी का या पवन जी का, बातों के विवाद से ना जनता का कोई लेना देना नहीं है।